हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स में। चलिए, हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू देख रहे थे। इस बार या आज के वीडियो में हम 2022 से है ना 2022 में जो वर्ग 1 की पेपर फर्स्ट जो आता है, जो वर्ग 3 के लिए होता है, उसके हम एमसीक्यू देखते हैं जो पिछले वर्ष आए हुए थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से विषय है। ठीक है, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। ऑप्शन ए, सामाजिक व्यवस्था की मांगों का अनुपालन। ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, सामाजिक व्यवस्था का भी एकीकरण और स्वयं के उद्देश्य का भी एकीकरण। ऑप्शन सी बोला गया है, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता की उपलब्धि या प्राप्तियां। ऑप्शन डी, सामाजिक वृत्त का विकास। ठीक, मतलब क्वेश्चन पूछा गया कि सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। किस चीज का विषय है? व्यवस्था की मांग या अनुपालन का, स्वयं के उद्देश्य और सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्य को एकीकरण का। या ऑप्शन सी बोला गया है, सामाजिक सुरक्षा एवं स्वीकार्यता। और ऑप्शन डी, सामाजिक वृत्त का विकास। इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास निम्नलिखित का परिणाम है। ऑप्शन ए, व्याकरण का प्रशिक्षण। ऑप्शन बी, अनुकरण एवं पुनर्बलन। ऑप्शन सी, जन्मजात योग्यताएं। ऑप्शन डी, परिपक्वन। ठीक है, तो स्किनर ने क्या दिया था? अनुकरण और पुनर्बलन दिया था। अनुकरण मतलब क्या होता है? किसी चीज का नकल करना क्या कहलाएगा यहाँ पे? अनुकरण। और पुनर्बलन मतलब आप जिसके सहायता से या जिसके आधार पर चीजें सिखा पाते हैं या सीख पाते हैं, वो क्या कहलाएगा आपका? पुनर्बलन। अब स्किनर का जितने भी थीसिस है ना, जो भी उसकी की पॉइंट है, जिसने उस सिद्धांत दिया, उसको एक बार याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। अच्छा अधिगम निर्भर करता है। ऑप्शन ए, शिक्षक पर। ऑप्शन बी, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। ऑप्शन सी, अच्छी शिक्षण विधियों पर। ऑप्शन डी, शिक्षक सहायक सामग्रियों के न्यायोचित उपयोग पर। ठीक है, मतलब अधिगम किस पर निर्भर करेगा आपका? शिक्षक पर, छात्र की रुचि पर या सक्रिय रुचि पर, अच्छी शिक्षण विधियों पर, शिक्षक सहायक सामग्री के न्यायोचित उपयोग पर। देखो, आपके पास पेन, कॉपी, डस्टर है, उसका अच्छे से उपयोग कर रहे हो, लेकिन बच्चा इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो क्या वो अच्छा सीख पाएगा? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, छात्रों के सक्रिय रुचि पर। मतलब जब तक छात्र सक्रिय रूप से रुचि नहीं लेंगे, आपके सिखाने का या उनका अधिगम परिपक्व या पूर्ण नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ऑप्शन ए, अनुवांशिकता। ऑप्शन बी, भौतिक दशाएं। ऑप्शन सी, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि वृद्धि एवं विकास को प्रभावित कौन करता है? अनुवांशिकता भी करते हैं, भौतिक दशाएं भी करते हैं और सामाजिक सांस्कृतिक दशाएं भी करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी से खिलौना बनाने के दौरान एक बालिका के अपने कौन से कौशलों को विकास करने का अवसर मिलेगा? ऑप्शन ए, स्थूल गत्यात्मक कौशल। ऑप्शन बी, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। ऑप्शन सी, सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए, जो उपरोक्त सभी वाले तुक्का मारते, उपरोक्त सभी तुक्का मत मारना। यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? सूक्ष्म क्रियात्मक। सूक्ष्म क्रियात्मक क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा या बालिका खिलौना बना रहा है, तो क्या करेगा? अपने उंगलियों के सहायता से क्या बनाएगा? खिलौना बनाएगा। ठीक है, तो ये उंगली जैसे कि उंगली वाला काम हो गया, ठीक है, लिखने वाला काम हो गया, तो ये सब जो चित्रकारी हो गई, ये सब क्या होती है? आपका सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में आता है। ठीक है, जैसे आर्ट बोलते हैं, ये सब किसमें आएगा? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना। मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से
किस अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन ए बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, ऑप्शन सी किशोरावस्था में सांवेगिक विकास और ऑप्शन डी किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। इसका आंसर देखते हैं। मूर्त परिस्थिति मतलब क्या हो जाएगा? मूर्त मतलब ठोस वस्तु या ठोस क्रियात्मक चीज है ना। पियाजे के अनुसार ठोस क्रियात्मक या संक्रियात्मक जो चीजें हो क्या कहलाता है? मूर्त कहलाता है। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका आएगा बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। मतलब जब बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास होगा तब क्या करेगा? मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से किसी भी चीजों को या वाक्य को या आपके अधिगम को समझने लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। ऑप्शन ए शिक्षा का उद्देश्य, ऑप्शन बी सामाजिक आवश्यकताएं, ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी उपरोक्त ए और बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। ऑप्शन ए मूल प्रवृत्तिक व्यवहार, ऑप्शन बी अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन सी अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अधिगम का न्यूनतम स्वरूप आप एक बार जाइएगा अपने हमारे YouTube के चैनल में, उसमें आपको क्या मिल जाएगा? जितने भी क्लासेस हुए हैं है ना अधिगम के बारे में वो मिल जाएगा। तो अधिगम की क्लास में आपको बताएगा कि अधिगम का स्वरूप कैसा है, कौन सा है। ठीक है, विभिन्न जितने भी साइंटिस्ट है या मनोवैज्ञानिक है उनका थीसिस भी दिया गया है। आगे देखते हैं। कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है? अब उत्तर किशोरावस्था मतलब क्या होता है ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कक्षा शिक्षण अधिगम के अंतःक्रिया ये क्या होता है, ये दोनों टर्म्स आपको समझ आएगा। उसके बाद आप आगे क्वेश्चन देखिएगा। देखेंगे ऑप्शन ए देखते हैं। इसका सबसे पहले दिया है क्रिया आधारित प्रस्तुति, ऑप्शन बी कक्षा में अनुकरणात्मक कार्य, ऑप्शन सी विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण, ऑप्शन डी दत्त वाचन एवं लेखन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। स्कीमा मतलब क्या होता है? अगर मैंने चूहा बोला तो चूहा बोलते ही आपके दिमाग में क्या आएगा? उसके 4 पैर है, उसकी छोटी सी पूंछ है, उसका मुंह नुकीला होता है, घरों में रहता है। ये आपके दिमाग में पूरा परिकल्पना जो बन गया या संकल्पना जो आप बना लियो क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। तो पुराने स्कीमा और नए ज्ञान दोनों का समावेश क्या कहलाएगा? पहला समायोजन, दूसरा आत्मसातीकरण, ऑप्शन सी बोलते हैं व्यवस्थापन, ऑप्शन डी संतुलनीकरण। ठीक है, तो अगर आप पुराने स्कीमा और नए ज्ञान को मिला रहे हो मतलब आपको वो चीजें 100% याद हो जा रही या आपको समझ आ जा रही, तो ये क्या कहलाएगा आपका? आत्मसातीकरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके फोल्डिंग से तात्पर्य है। ठीक है, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मान के चलिएगा। इस क्वेश्चन में हमेशा आंसर कभी डिलीमा में आता है। हमने अगर इसके फोल्डिंग के बारे में अगर डायरेक्ट पढ़ा है तो क्या पढ़ा है कि वह कार्य जो बच्चा स्वयं करने से ऊब जाता है ना और अपने सहचर या सहपाठी के साथ या अपने सीनियर के साथ या किसके साथ करने के लिए खुश रहता है या किसके साथ करता है? टीचर के साथ। तो वह क्या कहलाता है? इसके फोल्डिंग कहलाता है। अब इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्वयं आसानी से कर पाता है, ऑप्शन बी मित्रों की मदद से कर पाता है, ऑप्शन सी शिक्षकों की मदद से कर पाता है, ऑप्शन डी स्वयं करने में असमर्थ है। अगर हमारे अकॉर्डिंग देखा जाए तो आंसर इसका क्या आएगा? बी और सी दोनों आएगा, लेकिन आयोग ने इसका आंसर क्या लिया है? सी लिया है। मतलब इसके फोल्डिंग से तात्पर्य वह कार्य जो बालक शिक्षकों की मदद से कर पाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं, है ना। क्या बोला गया है? बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वो बेहतर जुड़ते और सीखते हैं, है ना। लेव वाइगोत्स्की ने उपरोक्त कथन में से
है ना, बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है। ये कथन है ना, ये जो कथन है वो वाइगोत्स्की के किस विकास क्षेत्र को इंगित करता है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी संभावित विकास का क्षेत्र, ऑप्शन सी वास्तविक विकास का क्षेत्र, ऑप्शन डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है पहला समझ, दूसरा कल्पना, तीसरा तर्क और चौथा उपरोक्त सभी। बौद्धिक विकास इन द सेंस क्या होता है, समझ, कल्पना, तर्क, ठीक है, ये तीनों आएगा। और देखिए अगर आपको यहाँ पे विकास वाला वर्ड दिया है ना, विकास मतलब साइज या आकार में बढ़ना नहीं, सबसे पहले विकास होगा फिर वृद्धि होगा, उसका अभिवृद्धि होगा, उसके बाद फिर से विकास होगा। मतलब मान के चलिए अगर बच्चा छोटा है, ठीक है, छोटे होने के बाद वो अगर तुरंत तो बड़ा नहीं होगा, तुरंत वृद्धि नहीं होगी, लेकिन वो तुरंत क्या करेगा, चीज़ों समझने लग जाएगा, जैसे कि हंसना, रोना, मुस्कुराना, ये सब समझ आ जा रहा है। मतलब ये उसके मनोभाव में क्या हो जा रहा है, विकास हो रहा है। ये विकास हो गया। अब बच्चा 4 साल का बड़ा हो गया है ना, बड़ा हुआ 4 साल के होने के बाद क्या करेगा, शब्दों को जानेगा, मतलब शब्द का विकास हुआ। ठीक है, तो शब्द को और जैसे और बच्चा बड़ा हो गया है ना, 10 साल का हो गया, और ज्यादा शब्द जान गया, तो उस शब्द के ज्ञान में उसकी अभिवृद्धि हो गई। ठीक है, तो बौद्धिक विकास से तात्पर्य यहाँ पे क्या आ जाएगा, समझ, कल्पना, तर्क, उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या आएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है ना कि, मतलब आक्रामकता का कारण क्या हो सकता है, सामाजिक हो सकता है या क्या हो सकता है। ऑप्शन ए देखते हैं, मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन बी जीव वैज्ञानिक, ऑप्शन सी शारीरिक विज्ञान संबंधी, ऑप्शन डी बी और सी। ठीक, इसका मतलब क्या बोला कि आक्रामकता का कारण है ना, मतलब कोई बच्चा एग्रेसिव है तो इसका कारण सामाजिक हो सकता है पहला। ठीक है, ना कि क्या नहीं हो सकता, मतलब जीव वैज्ञानिक नहीं हो सकता और शरीर विज्ञान संबंधी नहीं हो सकता। मतलब मान के चलिए कि हमारे शरीर में कोई ऐसा हार्मोन ऑटोमेटिक रिलीज नहीं होता जब तक कोई क्रिया ना हो। ठीक है, जब तक आप किसी ऐसी प्रतिक्रिया को ना देखिए जिससे आप एग्रेशन हो, है ना, तो आप क्रिया देख रहे हो, किसमें देखोगे, सामाजिक रूप में। तो यहाँ पे ऑप्शन ए क्या लिखा है, मनोवैज्ञानिक। मतलब आपके मन में कोई चीजें कुंठित हो गई हो तब क्या करोगे, आप आवेश में आओगे, आप आक्रोश करोगे। ठीक है, तो आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है, ना कि जीव वैज्ञानिक, न तो शरीर विज्ञान संबंधी। क्लियर है। चलिए, मतलब यहाँ पे क्या बोला गया, आक्रामकता का कारण सामाजिक और मनोवैज्ञानिक को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत है। निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत है। पहला कथन बोलता है, एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल है, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना है, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना है, पहला बात। दूसरा बोल रहे कि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, सही है। तीसरा बोला जाता है, विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है। और चौथा बोलता है, अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। ठीक है, इसका डायरेक्ट आंसर देखते फिर एक्सप्लेन करते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला और दूसरा। मतलब एक कक्षा में सभी प्रकार के बच्चे रहेंगे, गरीब, छोटा मोटा, काला, सामाजिक, आर्थिक, सब रूप से आगे पीछे बच्चे रहेंगे। वो हम उसको सबको क्या करना है, हमको सिखाना है, तभी तो हम एक शिक्षक कराएंगे। दूसरा क्या है, बच्चे अपने साथियों के साथ अनेक कौशल सीखते हैं, ये भी सही है। क्योंकि देखो, आप जब तक उसे कॉम्पिटिटर नहीं दोगे वो उसके प्रतिभा में निखार नहीं आएगा। क्लियर है, तो दोनों लाइन एक साथ है। अब वृद्धि और विकास समान दर से आगे बढ़ते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। 10 साल का बच्चा, ठीक है, दूसरे 10 साल के बच्चे से हो सकता है 50 वर्ड एक्स्ट्रा जाने। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति करता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के संदर्भ में क्षति करता है। ऑप्शन ए जन्म से विकारों तक, ऑप्शन बी शरीर के किसी अंग के भाग का ना होना, उसकी कार्य क्षमता का कम होना, ऑप्शन सी परिवेश में सामंजस्य स्थापित करने में होने की समस्या। ठीक, सामंजस्य स्थापित करने की समस्या लिखिए इसको। और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, जन्म से विकार युक्त, मतलब विशिष्ट आवश्यकता मतलब जो जन्म से विकार युक्त हुए।
ठीक है, वो क्या होता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित होती है? ऑप्शन ए आगमनात्मक, ऑप्शन बी प्रयोगमूलक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? शिक्षा का अधिकार 2009 और 2005 आपको पूरा तरह से पढ़ना है, खास कर भी, और शिक्षा नई शिक्षा नीति जो हमारी लागू हुई है ना, जो केंद्र में लागू हुई, उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सीजी टेट के लिए तो नहीं, लेकिन कम से कम सी टेट के लिए नई शिक्षा नीति आपको पढ़ना अनिवार्य है। ऑप्शन ए देखते हैं, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। ऑप्शन बी बोलते हैं, बच्चों की मुफ्त शिक्षा देने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य दोनों की है। ऑप्शन सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा की उम्र 14 से बढ़ाकर 18 की गई है। ऑप्शन डी, बच्चे अपने उम्र के अनुसार स्कूल में प्रवेश ले सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? कथन सही नहीं, मतलब ऑप्शन ए आएगा, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। ठीक है, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि ऐसा उसमें शिक्षक अधिकार अधिनियम 2009 में नहीं लिखा गया है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा, योग्यता और संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? जीन पियाजे मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 4 स्टेज। पहला संवेदी, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक, फिर उसके बाद क्या है मूर्त संक्रियात्मक, जिसको हम ठोस संक्रियात्मक भी बोलते हैं, और लास्ट आपका क्या है? अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, चलिए इसमें क्या बोला गया है, अब स्टेज देखें तो एज भी देख लेते हैं। पहले सबसे पहले 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष, और इसके बाद 11 से क्या 18 वर्ष तक है। चलिए आंसर देखते हैं इसका, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा, योग्यता और संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? तो ऑप्शन आएगा इसका डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित को त्याग करता है? ऑप्शन ए उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन डी वृद्धावस्था। ठीक है, सामाजिक विकास से बेहतर किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित का त्याग करता है? मतलब बच्चा सेक्रीफाइस कब करता है अपने हितों का, ये पूछा गया। तो कब करेगा? किशोरावस्था, जिसको हम क्या बोलते हैं? टीन एज बोलते हैं। चलिए आपको किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, इसका आपको एज पता होना चाहिए, कब से मतलब कहाँ से कहाँ तक है करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? ऑप्शन ए कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास, ऑप्शन बी स्वकेंद्रित समाज केंद्रिता अभिमुखता, ऑप्शन सी सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, ऑप्शन डी दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता। इसका आंसर आएगा स्वकेंद्रित समाज केंद्रिता अभिमुखता। कोहलबर्ग क्या बोलते हैं? नैतिकता के लिए क्या है? स्वकेंद्रित समाज और केंद्रिता अभिमुखता, ये क्या होता है? नैतिक अवस्था नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को, मतलब सीखने वाले को, लर्नर इंग्लिश होता है, लर्नर्स मतलब सीखने वाले को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। ठीक, ऑप्शन ए बोल रहा है बैंकिंग मॉडल, ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग मॉडल, ऑप्शन सी रचनावादी मॉडल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी प्रोग्रामिंग मॉडल। मतलब मानिए कि शुरू से लेकर ना उसके क्षमताओं के अंतिम तक, मतलब मान के चलिए कि आपको ए तक, अगर ए आपको प्रारंभिक लेटर है तो आपको ए टू जेड याद कराने क्या है? प्रोग्रामिंग मॉडल है। मतलब मान के चलिए कि पहले से डिसाइड है, आपको यहाँ तक याद कराना है। ठीक, ये क्या कहलाता है? लर्नर में शुरू में प्रदर्शित करने वाली क्षमताएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। देखिए 2022 में ही पियाजे से 2 क्वेश्चन बना चुके हैं। मतलब मान के चले कि मनोवैज्ञानिक के जितने भी टॉपिक है, जितने भी मनोवैज्ञानिक है, उसके थीसिस को या थ्योरी को की पॉइंट में रट लीजिएगा पूरा। चलिए क्या बोल रहे हैं? पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है? ऑप्शन ए 8 से 15 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन सी 0 से 8 वर्ष, ऑप्शन डी 15 से 18 वर्ष। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी 7 से 11 वर्ष। हमने अभी जस्ट डिस्कस किया कि मूर्त किस में आएगा, अमूर्त में क्या आ जाएगा आपका 11 से 18 वर्ष। उस टाइम बच्चा औपचारिक या व्यवहारिक से वो करता है, व्यवहार करता है और अमूर्त संकल्पनाओं के माध्यम से किसी भी चीज का निर्णय ले सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन बी अभियोग्यता का विकास, ऑप्शन सी बच्चे का विकास, ऑप्शन डी शारीरिक कौशल का विकास। तो संज्ञानात्मक मतलब क्या? अभियोग्यता, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्टीट्यूड बोलते हैं ना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? संज्ञानात्मक विकास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूपा की आंखों की कार्निया सूख गई है, उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रखकर कार्य करेंगे? ऑप्शन ए अपंगता, ऑप्शन बी अक्षमता, ऑप्शन सी क्षति, ऑप्शन डी सामान्य। ठीक है, इसका आंसर आएगा क्या? ऑप्शन ए अपंगता। कार्निया सूख गई मतलब मान के चले कि एक आंख पूरा क्या हो गया? काम करना बंद हो गया, तो क्या आ जाएगा? वो अपंगता आ गया। ठीक है, अक्षमता या क्षति मतलब क्या होगा कि चलो ठीक है आंख में थोड़ा सा लॉस हुआ या कटा, या मान के चलिए कि रतौंधी हो गया, ये क्या क्या कराएगा? इसका क्षति कहलाएगा। मतलब आंख तो है लेकिन केवल रात में नहीं दिख रहा, वो क्षति कहलाएगा। लेकिन अपंगता पूर्ण रूप से आंख दिखाई देना बंद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का प्रयोजन रखा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है? ऑप्शन ए कक्षा में सहयोग की भावना बढ़े, ऑप्शन बी उन्हें सहानुभूति का भाव मिले, ऑप्शन सी जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाना सीख सके, ऑप्शन डी उन्हें शिक्षित कर सके। तो सीधी सी बात है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे क्या मतलब थोड़ा सा दिव्यांग बच्चे ले सकते हैं या मानसिक कमजोर बच्चे ले सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सी। इसको क्या करना है? उन्हें इतना सक्षम बनाने की जीवन में सामान्य प्रक्रिया को आराम से तालमेल बिठाकर सीख सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचानेंगे? ठीक है, मतलब बच्चा सामाजिक भावना बनाने में कठिनाई, मतलब उसको कठिनाई हो रही है, इसको शिक्षक कैसे पहचानेगा? ऑप्शन ए देखते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थिति में उसके व्यवहार का अवलोकन करके। दूसरा देखते हैं अनुमान लगाकर, ऑप्शन सी माप कर, और ऑप्शन डी पालकों से पूछकर। अगर पालकों से पूछकर ही डिसाइड करना हो तो टीचर का यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा? ठीक है, जब उसके सामाजिक भावनाओं को जानना है ना, तो हम उसे विभिन्न अलग अलग स्थान पे समाज पर ले जाएंगे, उसके बिहेव को देखेंगे, उसका रिएक्शन क्या रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? उसकी कठिनाई को समझने का या कठिनाई को दूर करने का प्रयास करेंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उनके व्यवहार का अवलोकन करेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा गया है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी मध्य बाल्यावस्था, ऑप्शन डी उत्तर बाल्यावस्था। देखिए, तो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था पूर्व बाल्यावस्था है, लेकिन भाषा सीखने का विकास कब से हो जाता है? तो शैशवावस्था से। यदि बच्चा रो रहा है या चिल्ला रहा है ना, वो भी उसका भाषा सीखने का प्रथम चरण तो हुआ। इसलिए भाषा सीखने का प्रारंभ कब से करेगा? शैशवावस्था से। और भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था क्या कहलाएगी? पूर्व बाल्यावस्था कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजीकरण की प्रकृति क्या है? ऑप्शन ए अचेतन प्रक्रिया, ऑप्शन बी कभी कभी होने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन सी अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। मतलब समाजीकरण की प्रकृति क्या है? अंतःक्रियात्मक। मान के चलिए कि आप समाज में कोई भी घटना देख लिए है ना, जैसे कि विवाह हो गया, अंत्येष्टि हो गया, तो आपके दिमाग में या आपके मन में जो भी सवाल उठते हैं तो अंतर्मन में रहता है। आप सवाल उठने के बाद भी किसी पूछते हो, ऐसा तो नहीं कि आपको दीवार में सवाल लिखा दिख जाए। तो ये क्या है? समाजीकरण की प्रक्रिया क्या है? आपका अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग जैसे कि 2022 के पूरे 300 क्वेश्चन को देखें, उसका नेक्स्ट वीडियो में 2019 में जितना भी वो हुआ है CGTET में पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन आया, मतलब 30 क्वेश्चन है, उसको देखेंगे। चलिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होने चाहिए।
भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थी को किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि एक बच्चा उत्तेजित होता है किसी चीज को देखकर, तो वो उसको समझाता है कि उसके उत्तेजना को देखकर आप उत्तेजित मत होइए। ठीक, तो यहाँ पे टीचर बच्चे को क्या सिखाना चाह रहा है। ठीक, ऑप्शन ए देखते हैं संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन बी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन सी शारीरिक विकास, ऑप्शन डी सामाजिक विकास। देखिए, संज्ञानात्मक मतलब क्या हो जाएगा, आपके बौद्धिक विकास की बात हो जाएगी। संवेगात्मक मतलब क्रिया प्रतिक्रिया या आपका व्यवहार वाला। शारीरिक विकास मतलब हाइट बढ़ना, मोटा होना, पतला होना। सामाजिक विकास मतलब आपके व्यवहार कुशलता का बढ़ना। मतलब मान के चले कि सामाजिक विकास में क्या होगा, आप लोगों को जानेंगे, परंपराओं को जानेंगे, संस्कृति को जानेंगे, आत्मसात करेंगे, वो सामाजिक हो गया। लेकिन संवेगात्मक विकास मतलब क्या होता है कि जब आप किसी क्रिया को देखते हो उसके बाद आपके मन में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, जैसे कि एक कुत्ता है ना, उसको आप कोई मार दिया, ठीक है, कोई मारने के बाद उस कुत्ते के प्रति अगर आपके मन में दया की भावना आ रही है तो ये कहलाता है आपका संवेगात्मक विकास। या दया की भावना आ रही है तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञानात्मक होगा। लेकिन उसके बाद आप उस कुत्ते को बुलाकर या तो इलाज करें या कुछ भी करें, या तो क्या आएगा, संवेगात्मक। मतलब किसी क्रिया का होना क्या कहलाएगा, संवेगात्मक विकास कहलाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन में अगर एक आध भी कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिएगा, है ना। और साथ ही अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।